पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। और बच्चों, आज का पाठ है भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां पार्ट 1 यानी इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस पार्ट 1। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां यानी इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस की बात करेंगे। तो बच्चों, राइट साइड दाहिने स्क्रीन पर आप भारत का मानचित्र देख पा रहे हैं। भारत के बच्चों अंदर की अगर बात करें, जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उनकी बात हम करने वाले हैं आज। तो बच्चों, भारत के सम्मुख यानी भारत के सामने जो चुनौतियां थी, आंतरिक चुनौतियां। तो बच्चों, इस पाठ का अध्ययन, जो ऑब्जेक्टिव इस पाठ का उद्देश्य इस पाठ का है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भारत के जो आंतरिक जो चुनौतियां थी उसे आप समझ पाएंगे। तो बच्चों, भारत के सम्मुख अलगाववादी, पृथकतावादी आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत की समस्या, नक्सलवाद, धर्मवाद, प्रदेशवाद जैसी आंतरिक चुनौतियां हैं। तो बच्चों, इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। राइट, तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम देखेंगे पंजाब में असंतोष यानी द अनरेस्ट इन पंजाब। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं पंजाब में असंतोष यानी द अनरेस्ट इन पंजाब। तो बच्चों, स्क्रीन पर पंजाब को आप देख सकते हैं। इस पंजाब राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल अकाली दल ने वर्ष 1973 यानी 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, जिसे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कहा जाता है बच्चों, इस प्रस्ताव को पारित किया। बच्चों, इस प्रस्ताव के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दें, अन्य राज्यों के पंजाबी भाषाई प्रांत पंजाब में समाविष्ट करें, सेना में पंजाबी भाषियों की संख्या में वृद्धि करें, पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दें जैसी अनेक बातों की मांग की गई थी। तो बच्चों, हम बात करें आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। पंजाब में असंतोष की बात करें, द अनरेस्ट इन पंजाब। तो बच्चों, पंजाब में असंतोष की हम बात कर रहे हैं, द अनरेस्ट इन पंजाब। तो ध्यान रखिए, पंजाब की लोकेशन यहाँ पे है। बच्चों, वर्ष 1977 यानी 1977 में अकाली दल ने सत्ता ग्रहण करते ही अपनी पुरानी मांगों के साथ नदी के जल बंटवारे में पंजाब को अधिक पानी दिया जाए तथा अमृत शहर को पवित्र शहर का खिताब दिया जाए जैसी मांगे रखी। तो इस तरह की मांगे रखी गई। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं पंजाब में असंतोष की, द अनरेस्ट इन पंजाब। तो बच्चों, वर्ष 1980 में यानी 1980 में पंजाब में स्वतंत्र खालिस्तान, इंडिपेंडेंट खालिस्तान आंदोलन ने जोर पकड़ा। इस अवधि में अकाली दल का नेतृत्व संत हरचरण सिंह लोंगोवाल कर रहे थे। वे स्वर्ण मंदिर में बैठकर अपने कार्यकर्ता को प्रदर्शन करने के विषय में निर्देश देते थे। स्वर्ण मंदिर के दूसरी ओर कट्टर खालिस्तानवादी जनरल भीम सिंह भिंडरावाले के आसपास शस्त्रधारी अनुयायी इकट्ठे होने लगे थे। तो बच्चों, इसी अवधि में आतंकवादी गतिविधियां प्रारंभ हुई। तो बच्चों, स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें स्वर्ण मंदिर जिसे गोल्डन टेम्पल, तो स्क्रीन पर आप दाहिनी ओर देख रहे हैं। तो इस तरह असंतोष की जो स्थितियां पैदा हुई थी उनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं भारत की जो आंतरिक चुनौतियां हैं इसके बारे में हम देख रहे हैं। पंजाब में असंतोष, द अनरेस्ट इन पंजाब की हम बात कर रहे हैं। बच्चों, वर्ष 1981 में यानी 1981 में संपादक लाला जगत नारायण की हत्या के आरोप में
भिंडरावाले को बंदी बनाया गया। इसके बाद स्थितियां बिगड़ती चली गई। परिणाम स्वरूप 1983 में पंजाब में राष्ट्रीय शासन लागू किया गया। भिंडरावाले अकाल तख्त इस धार्मिक स्थान में रहने के लिए चला गया और बच्चों स्थिति ये हुई कि भिंडरावाले के अनुयायियों ने स्वर्ण मंदिर के परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया। परिणाम स्वरूप पंजाब की शांति खतरे में पड़ गई। तो बच्चों जब देख रहे हैं स्वर्ण मंदिर को बाईं ओर स्क्रीन पर, जो पंजाब में असंतोष की बात कर रहे हैं बच्चों, भारत के सम्मुख आंतरिक जो चुनौतियां हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे। बच्चों हम देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार बच्चों स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर खदेड़ देना मुख्य कार्य था। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की हम बात कर रहे हैं बच्चों, यह कार्य मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया। 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार प्रारंभ हुआ और 6 जून को समाप्त हुआ। राइट स्टूडेंट्स, तो पॉइंटर की मदद से आपको हम बताएं जिस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, ऑपरेशन ब्लू स्टार की हम बात कर रहे हैं, ये 3 जून, ध्यान रखिए 3 जून ये 1984 को सुबह शुरू हुआ। 3 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार और बच्चों ये और जा करके समाप्त हुआ 6 जून को। 6 जून 1984 को ये ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हुआ। बच्चों इस सैनिक कार्रवाई में भारतीय सेना ने विलक्षण संयम बरतते हुए अपना कार्य किया। यस बच्चों, हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें, परीक्षा में पूछा जा सकता है यस कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। तो शुरू हुआ 3 जून 1984 और समाप्त हुआ 6 जून 1984। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर। चलिए एक और ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। बच्चों जिस हम पंजाब में असंतोष की बात करें, भिंडरावाले के साथ साथ अन्य दूसरे आतंकवादी भी मारे गए। इसके बाद 1986 में स्वर्ण मंदिर में पुनः एक बार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। इसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर कहते हैं। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, बात हो रही है यहाँ पे 1986 में जो स्वर्ण मंदिर में फिर से एक बार जो आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी थी, जिसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर कहा जाता है। राइट, ध्यान रखिए पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या है और ये किस लिए, ये जो ऑपरेशन था किस लिए चलाया गया था। तो बच्चों ध्यान रखना है कि 1986 में स्वर्ण मंदिर में जो पुनः आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी थी, ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर के नाम से जाना जाता है। तो कालांतर में पंजाब में शांति स्थापना के कार्य को गति मिली। धीरे धीरे पंजाब शांति की ओर बढ़ने लगा। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस, तो बच्चों अब हम और आगे उसके बढ़ेंगे, अर्थात पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ेंगे। बच्चों पूर्वोत्तर भारत की समस्या, इशूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बच्चों पूर्वोत्तर भारत 8 राज्यों का समूह है। राइट, तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो बच्चों नॉर्थ ईस्ट आप देखिए यहाँ से, जैसे ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, यस, नागालैंड, यहाँ देखिए नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, मिजोरम, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, देखिए मी। राइट, और इधर देखिए यस यानी असम, ये देखिए, इसके बाद यानी मेघालय, यानी त्रिपुरा, त्रि। तो 4 इधर और 3 इधर, 4 3 7 राज्य हो गए और ये 8वां राज्य है इधर सिक्किम। राइट बच्चों, तो इस तरह से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जिन 8 राज्यों के समूह को पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट की जो बात हो रही है, यस, पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। इन 8 राज्यों को न्यूनाधिक रूप में अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं। राइट बच्चों, तो चलिए बच्चों कम या अधिक अगर समझ सकते हैं, ये जो 8 राज्य हैं, यस, इन 8 राज्यों को न्यूनाधिक अर्थात कम या अधिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है।
तो ध्यान रखिए बच्चों, यस अगर हम नाम याद करने की बात कहें तो चलिए, अगर आप एक तरीके से अगर यहाँ पर हम कहें यस, जैसे हमने कहा अ, ना, यस, म और मी, इस तरह से ये अनाममी आप याद कर सकते हैं। अ अरुणाचल प्रदेश, ना नागालैंड, म मणिपुर, मी मिजोरम। तो ये ध्यान से देखिए, क्रम से है ये। यस, जब अनाममी की बात करते हैं अ अरुणाचल प्रदेश यहाँ, फिर ना नागालैंड, म मणिपुर और मी मिजोरम। तो 5 इस साइड से आप, सॉरी 4, 1 2 3 4 इधर से, यस, और इसके बाद असम, मेघालय और त्रिपुरा इस दृष्टिकोण से, राइट। तो अ मे त्रि, अ से असम, मे से मेघालय और त्रि से त्रिपुरा। तो इस तरह से 4 और 3 7 राज्य और 8वां राज्य यहाँ। बच्चों इसको ध्यान रखिए, ये जो 7 स्टेट्स हैं इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो 7 सिस्टर्स के नाम से जिस परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो आप चाहें तो आप अनाममी और अमित्री याद करके 4 और 3 7, जिस हर राज्यों के पहले पहले अक्षर को जोड़ करके याद करने का तरीका है बच्चों। इस तरह से आप याद रखेंगे तो जल्दी से आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और क्रम भी आपको याद रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर हम 8 राज्यों की बात करें जिसमें सिक्किम भी शामिल है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो पूर्वोत्तर भारत की बात करें, इस इन 8 राज्यों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसकी चर्चा हम और आगे करने वाले हैं, राइट। तो हम बच्चों अध्ययन कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की समस्या, इशूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यस, ध्यान रखिए। तो बच्चों यहाँ वंश, भाषा, सांस्कृतिक विविधता को लेकर अलगपन दिखाई देता है। यानी यहाँ पर चाहे वंश की बात करें, भाषा की बात करें या सांस्कृतिक की विविधता की बात करें, उसको लेकर के यहाँ पर जो अलगपन, मतलब एक अलगाव की बात कर सकते हैं कि जो वो अलगपन दिखाई देता है। और इस क्षेत्र की जनजातियों को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के कार्य की प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पहल की। उन्होंने 1954 में 1954 में नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी तथा पूर्वांचल यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे NEFA नेफा कहते हैं, इस नाम का जो है क्षेत्र, इसका गठन किया, यानी नेफा नामक क्षेत्र का गठन किया। यह प्रदेश भारत और चीन की सीमा पर स्थित और असम की उत्तर दिशा में बसी जनजातियों का प्रदेश है। हम नेफा की बात करें। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। पूर्वोत्तर भारत की समस्या की हम बात करें, यानी इशूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बच्चों पूर्वोत्तर भारत की समस्या की बात कर रहे हैं, तो पंडित नेहरू की मान्यता थी कि इस क्षेत्र की जनजातियों का विकास उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखकर ही करना होगा, ऐसा उनका मानना था। संविधान की 6ठी अनुसूची में इस क्षेत्र के विषय में विशेष प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिए, 6ठी अनुसूची में वर्ष 1965 यानी 1965 में इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय को सौंपा गया। पूर्वोत्तर के इन प्रदेशों को मुख्य धारा में समाविष्ट करने के लिए 1971 में पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट बनाया गया, राइट। तो ध्यान रखिए 1971 में जो पूर्वोत्तर परिषद कानून बनाया गया, यानी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट जो बनाया गया, राइट, पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस कानून के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद के कार्य निर्धारित किए गए। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के समान हित, अंतर्राज्यीय परिवहन, बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण आदि संबंधी केंद्र सरकार को सलाह देना इस परिषद के काम थे। तो इस तरह से ये उस परिषद के जो कार्य थे वो निर्धारित कर दिए गए थे। तो चलिए बच्चों इस क्रम में हम और पढ़ रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की समस्या, इशूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आइए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो चलिए बच्चों हम मिजोरम की बात करेंगे। तो यहाँ पर मिजोरम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिस मिजोरम की हम बात करें, जिसकी राजधानी आइजोल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिजोरम, इसकी हम बात करेंगे। बच्चों पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों का अपना प्राचीन इतिहास है। भारत स्वतंत्र होने के बाद सरकार ने मिजो बाहुल्य लुसाई टीले वाले क्षेत्र के जिलों को प्रशासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की। यस, भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने मिजो बहुल, अर्थात जहाँ मिजो की हम बात करें बच्चों, मिजो बहुल लुसाई टीलों वाले क्षेत्र के जिलों को प्रशासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की।
चलिए आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मिजोरम की। तो केंद्र सरकार ने 1954 में भाषावार प्रांत रचना आयोग स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, बच्चों ध्यान से याद रखिए 1954 में भाषावार प्रांत रचना आयोग का गठन किया गया था। परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर 1954 में भाषावार प्रांत रचना आयोग, राइट, जो कि भाषा पर आधारित था। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया। मिजो नेताओं ने स्वायत्त मिजो प्रांत की मांग करना प्रारंभ कर दिया। 1959 में मिजोरम प्रदेश में पड़े भीषण अकाल में मिजो नेता लालडेंगा ने आम जनता के लिए बहुत कार्य किया। बच्चों हम बात कर रहे हैं मिजो नेता लालडेंगा, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मिजो नेता लालडेंगा को। तो 1959 में मिजोरम प्रदेश में पड़े भीषण अकाल में मिजो नेता लालडेंगा ने आम जनता के लिए बहुत कार्य किया, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों इस क्रम में हम मिजोरम का अध्ययन कर रहे हैं। तो वर्ष 1961 में लालडेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंट MNF संगठन की स्थापना की। लालडेंगा ने त्रिपुरा, मणिपुर और लुसाई टीलों के मिजो बहुल प्रांतों के लिए ग्रेटर मिजोरम अर्थात स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की। तो लालडेंगा ने ग्रेटर मिजोरम अर्थात स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर डाली। तो बच्चों हम इस भारत की आंतरिक समस्याओं को पढ़ रहे हैं। मार्च 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजोरम राष्ट्र अस्तित्व में आने की घोषणा की। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजोरम राष्ट्र अस्तित्व में आने की घोषणा की। तो बच्चों हम भारत की आंतरिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बच्चों मिजोरम की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ बच्चों। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विद्रोह को विफल बनाया। वर्ष 1972 में परिस्थिति सामान्य हो जाने पर मिजो बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, राइट। तो इस तरह से बच्चों जो इनकी मांग थी, एक प्रकार का जो विद्रोह था, उसको विफल किया गया और 1972 में परिस्थिति सामान्य जब हुई तो मिजो बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। वर्ष 1985 में यानी 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फ्रंट के बीच समझौता हुआ, यानी मिजो फ्रंट के बीच समझौता हुआ और मिजोरम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया, राइट। तो ध्यान रखिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फ्रंट के बीच समझौता हुआ और इस तरह से मिजोरम जो है उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। लालडेंगा मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री बने, राइट। तो इस तरह से बच्चों लालडेंगा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री बने। आइए बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर अभ्यास कर लेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर चलिए एक कथन है जो कि आप देखेंगे। कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना भी है। तो चलिए बच्चों वर्ष 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो बच्चों याद कीजिए हम बात कर रहे हैं 1983। तो बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी। अब याद कीजिए कि वर्ष 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। याद कीजिए 1983। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। तो ये उत्तर बिल्कुल सही है, यानी ये कथन सत्य है। 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। आइए बच्चों इस क्रम में कथन और है स्क्रीन पर, सत्य या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके फिर से लिखना है। तो चलिए स्क्रीन पर कथन देखिए। दूसरा कथन, 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान प्रारंभ हुआ और 6 जून को समाप्त हुआ। तो आप याद कीजिए बच्चों इसकी हमने चर्चा की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात कर रहे हैं। तो 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान प्रारंभ हुआ और 6 जून को समाप्त हुआ, राइट। तो कथन में ये कहा जा रहा है। अब याद कीजिए कि क्या ये कथन सत्य है। तो ध्यान कीजिए, मुझे लगता है आपको ध्यान आ गया होगा। चलिए अपना उत्तर मिलाइए। ये कथन बिल्कुल सत्य है।
3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान प्रारंभ हुआ और 6 जून को समाप्त हुआ। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। सत्य या असत्य बताओ। अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। बच्चों उसके बाद की बात करें, उसके बाद 1986 में स्वर्ण मंदिर में पुनः एक बार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक थंडर ये नाम दिया गया। तो बच्चों याद कीजिए, 1986 में स्वर्ण मंदिर में पुनः एक बार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी थी और इसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर इस नाम से इसे जाना जाता है। तो याद कीजिए कथन सत्य है या असत्य। इस बच्चों तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तो चलिए ये कथन सत्य है, तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। सत्य या असत्य बताओ। अगर कथन असत्य है बच्चों तो उसे सत्य करके लिखना है। केंद्र सरकार ने वर्ष 1984 में भाषावार प्रांत रचना आयोग स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया। तो बच्चों याद कीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है केंद्र सरकार ने वर्ष 1984 में भाषावार प्रांत रचना आयोग का गठन किया, यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो आप याद कीजिए हमने इसकी चर्चा भी की थी कि केंद्र सरकार ने जो भाषा पर आधारित स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया था, तो 1984 यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ष 1984 में। तो आप याद कीजिए क्या वर्ष 1984 में गठन किया गया था। तो मुझे लगता है कि आप प्रयास कर लिए होंगे और शायद आपको उत्तर आपका समझ में आ गया होगा। यस, तो बच्चों ये कथन क्या है आप मिलाइए, अपने उत्तर से टैली कीजिए। असत्य है। तो बच्चों ये कथन असत्य है। केंद्र सरकार ने 1984 में भाषावार प्रांत रचना आयोग का गठन किया, ये कथन असत्य है। तो अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है, राइट। तो 1954 में नहीं, 1984 में नहीं तो कब गठन हुआ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का। तो बच्चों इसका उत्तर सही करके लिखना है, कथन को सही करना है। तो आप इस तरह से सही करके लिखेंगे, केंद्र सरकार ने वर्ष 1954 में भाषावार प्रांत रचना आयोग यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया। 1954 यहाँ पर जो दिया गया है ऊपर देखिए कथन में 1984 दिया है 1984, जबकि जो सही उत्तर है बच्चों वो है 1954। 1954 में भाषावार प्रांत रचना आयोग का गठन किया गया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राइट। तो ध्यान रखिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1954 में भाषावार प्रांत रचना आयोग का गठन किया था। यस, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों एक कथन और ले लेते हैं। यस, तो चलिए बच्चों एक लास्ट में और कथन ले लेते हैं। सत्य या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो इसे सत्य करके लिखना है, राइट बच्चों। तो चलिए ध्यान से देखिए, वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फ्रंट के बीच समझौता हुआ और मिजोरम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। आप याद कीजिए, वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फ्रंट के बीच समझौता हुआ, राइट। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर जो दिया है वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फ्रंट के बीच जो समझौता हुआ और उस समझौता के बाद मिजोरम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। तो आप याद कीजिए क्या ये कथन सत्य है। चलिए याद कीजिए और अपना उत्तर मिलाइए। तमाम विद्यार्थी, मुझे लगता है कि आपने समझ लिया होगा। यस, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और फ्रंट के बीच समझौता हुआ और मिजोरम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया हो बच्चों तो आप लाइक कर लीजिए। यस बच्चों, और बच्चों चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, राइट। तो
बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों, यस, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, परिवार में रहिए, सबके साथ रहिए और अध्ययन करते रहिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।